दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे। होली आ गई है और एक जानकारी आपको देनी है। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, होली के पहले के जो 8 दिन होते हैं इन्हें होलकाष्टक के नाम से जाना जाता है और इस होलकाष्टक में कोई भी शुभ कार्य या कोई बड़ा काम नहीं किया जाता। तो आइए जानते हैं कि आखिर होलकाष्टक में कोई शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता। तो दोस्तों, इसको लेके दो हमारे बीच लोक कथाएं, कहें हमारी धार्मिक जो शास्त्रीय कथाएं हैं वो प्रचलित हैं। उसको मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले बता दूं कि आपकी जो होलकाष्टक है वो 10 मार्च से 17 मार्च तक, यानी इसके बीच में अगर आप कुछ भी ऐसा बड़ा करने को सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद करिएगा। या अगर आप विद्वानों की सलाह लेते हैं तो बिल्कुल आपको वो बताएंगे कि इन 8 दिनों में कोई बड़ा काम, कोई शुभ काम नहीं किया जाता। तो आइए आते हैं, जो पहली लोक कथा है वो है भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई। हिरण्यकश्यप को कहे कि दानवराज और उसके घर पैदा हुए भक्तराज प्रहलाद। दानवराज हिरण्यकश्यप सबसे अपनी पूजा करवाना चाहता था, लेकिन प्रहलाद वो तो बचपन से ही विष्णु राम की रट लगाए रखते थे। उनकी जुबान पे सिर्फ विष्णु भगवान की ही हमेशा चर्चा होती थी, जिससे हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुआ। उसने अपने गुरु की सलाह से प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद कहाँ समझने वाले। उनके अंदर ये चीज बिल्कुल पैवश थी कि हमारे जो देव हैं वो सबके वो विष्णु जी हैं। तो पहले प्यार से समझाया हिरण्यकश्यप ने, अगर नहीं बात उनको समझ में नहीं आ रही थी तो फिर कुछ कठोर कदम उठाए गए। आपने सुने भी होंगे, होली को लेके ये कथाएं प्रचलित हैं। हाथी से कुचलवाया गया, उनको पहाड़ से फेंकवाया गया, उनको खंभे, पता नहीं किस किस तरीके से। लास्ट में आग में जलाने की बात हुई कि किस तरीके से इस बालक को आग में जला के नष्ट कर दिया जाए। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को ब्रह्मा का वरदान था कि उसे आग नहीं जला सकती। उसने हिरण्यकश्यप को सलाह दी कि भैया, इससे आसान क्या होगा कि मैं प्रहलाद को लेके आग में प्रवेश करती हूं, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगा। हुआ उल्टा। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया, आग में प्रवेश किया, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। तो दोस्तों, ये जो 8 दिन का समय है जिसमें भक्त प्रहलाद को तमाम तरीके की प्रताड़नाएं दी गई और लास्ट होलिका का जलना था, ये जो 8 दिन है इन्हें होलिकाष्टक के रूप में माना जाता है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो दूसरी कथा आती है जो भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की। तपस्या जारी थी और शिव समाधिस्थ थे। शिव की समाधि नहीं टूट रही थी। देवता भी बड़े व्याकुल थे, चूंकि देवताओं का भी काम अटका पड़ा था। तार का सुर का आतंक चल रहा था और उसे वरदान था कि शिवपुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। तो तार का सुर को मारने के लिए शिवपुत्र होना जरूरी है और शिवपुत्र होने के लिए शिव का विवाह होना जरूरी है, और शिव विवाह लेट हो रहा है और उस असुर का आतंक अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंच रहा है। तो दोस्तों, देवताओं ने कामदेव से क्या की विनती की कि आप भगवान शिव की जो समाधि है उसको भंग करें। कामदेव ने, आप सारे लोग जानते होंगे, कामदेव ने भगवान शिव की समाधि को भंग किया। क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया भगवान शिव ने और परिणाम पता है आपको, कामदेव भस्म हो गए। और जिस दिन कामदेव भस्म हुए वो दिन अष्टमी का था। तो इस वजह से भी इसमें होलिकाष्टक की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी होली के जो पहले के 8 दिन हैं उस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, जैसे शादी विवाह, गोद भराई, मुंडन या गृह प्रवेश या नींव पूजन, इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं की जाती। तो दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो और आपने कुछ नया जाना हो तो फिर एक ही निवेदन, अपना प्यार हमारे साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन टच करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए और